इस्लामाबाद काबुल तनाव चरम पर है और पानी और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर दबाव में पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पानी को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं। भारत के कदम के बाद अब अफगानिस्तान की एक नई प्लानिंग है और इस नई योजना ने इस संकट को और ज्यादा गहरा दिया है, इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुनार नदी का जिक्र किया जा रहा है। कुनार नदी से जुड़ा फैसला पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, खासकर तब जब देश पहले से ही गंभीर संकट से जूझ रहा हो, गंभीर जल संकट से, वाटर क्राइसिस से जूझ रहा हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु नदी से जुड़े पानी पर रोक लगाए जाने से पाकिस्तान पहले ही गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। कई इलाकों में सूखे जैसे हालात भी बन गए हैं और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान तालिबान ने कुनार नदी का पानी अफगानिस्तान के नंगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। अगर ये योजना लागू होती है तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नदी के पानी का बहाव काफी कम हो सकता है। यह इलाका पहले से ही पानी की कमी और सीमा पर हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। आर्थिक आयोग को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति ने कुनार नदी से नांगरहार स्थित दारुंता बांध की ओर पानी मोड़ने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रपोजल को अंतिम फैसले के लिए आर्थिक आयोग के पास भेज दिया गया। तालिबान का यह कहना है कि इस परियोजना से नांगरहार में खेती के लिए पानी की कमी दूर होगी, लेकिन इसका सीधा असर पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा। पाकिस्तान पर क्या असर होगा? करीब 500 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल इलाके से निकलती है और आगे चलकर अफगानिस्तान से होते हुए काबुल नदी में मिल जाती है। यह नदी पाकिस्तान के लिए सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन का अहम स्रोत है। अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाता है या पानी मोड़ता है तो पाकिस्तान में सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत परियोजनाएं बुरी तरीके से प्रभावित होंगी, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत द्वारा सिंधु नदी के पानी पर रोक के कारण पाकिस्तान पहले से ही जल संकट झेल रहा है। कोई जल समझौता नहीं है। भारत के साथ सिंधु जल संधि की तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, ऑफिशियल ट्रीटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास तालिबान पर दबाव बनाने का कोई ठोस कानूनी रास्ता भी नहीं है। यानी कि कुनार नदी का पानी मोड़ने का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जोल्ट हो सकता है, एक बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है। इससे न केवल उसका जल संकट, उसका वाटर क्राइसिस और ज्यादा गहराएगा, बल्कि यह भी साफ हो जाएगा कि क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रभाव अब लिमिटेड होता जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु नदी से जुड़े पानी पर रोक लगाए जाने से पाकिस्तान पहले ही गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। कई इलाकों में सूखे जैसे हालात भी बन गए हैं और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान तालिबान ने कुनार नदी का पानी अफगानिस्तान के नंगरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। अगर ये योजना लागू होती है तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नदी के पानी का बहाव काफी कम हो सकता है। यह इलाका पहले से ही पानी की कमी और सीमा पर हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। आर्थिक आयोग को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति ने कुनार नदी से नांगरहार स्थित दारुंता बांध की ओर पानी मोड़ने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रपोजल को अंतिम फैसले के लिए आर्थिक आयोग के पास भेज दिया गया। तालिबान का यह कहना है कि इस परियोजना से नांगरहार में खेती के लिए पानी की कमी दूर होगी, लेकिन इसका सीधा असर पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा। पाकिस्तान पर क्या असर होगा? करीब 500 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल इलाके से निकलती है और आगे चलकर अफगानिस्तान से होते हुए काबुल नदी में मिल जाती है। यह नदी पाकिस्तान के लिए सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन का अहम स्रोत है। अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाता है या पानी मोड़ता है तो पाकिस्तान में सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत परियोजनाएं बुरी तरीके से प्रभावित होंगी, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत द्वारा सिंधु नदी के पानी पर रोक के कारण पाकिस्तान पहले से ही जल संकट झेल रहा है। कोई जल समझौता नहीं है।
भारत के साथ सिंधु जल संधि की तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, ऑफिशियल ट्रीटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास तालिबान पर दबाव बनाने का कोई ठोस कानूनी रास्ता भी नहीं है। यानी कि कुनार नदी का पानी मोड़ने का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जोल्ट हो सकता है, एक बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है। इससे न केवल उसका जल संकट, उसका वाटर क्राइसिस और ज्यादा गहराएगा, बल्कि यह भी साफ हो जाएगा कि क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रभाव अब लिमिटेड होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है प्रभाव पाकिस्तान का। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के पानी पर कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नियंत्रण की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है, जिससे कि इस्लामाबाद की चिंताएं और ज्यादा